पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम में, जहां पर आप इस समय नक्षत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। यद्यपि हमने पूर्व में अश्विनी से लेकर के पूर्वाषाढ़ा तक के नक्षत्रों का विवरण दे दिया है। आज उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जन्म का फल लेकर के आए हैं। मित्रों, ज्योतिष में नक्षत्र का विशेष महत्व है। नक्षत्र ज्योतिष थोड़ा समझने में ज़रूर कठिन है, लेकिन उसके जो फल हैं वो अक्षरशः घटित होते हैं। आने वाले समय में हम आपको इन नक्षत्रों के चरणों के विषय में भी विश्लेषण करके आपको बताएंगे। अभी तो जो बेसिक चीज़ें हैं ज्योतिष की, वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को नक्षत्र, चरण, लग्न और इसके बाद एक एक ग्रहों का फल, फिर दो दो ग्रहों का फल, और फिर इसके बाद संयुक्त ग्रहों का फल भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। आपके जीवन में सुख, शांति, आनंद मिले, यही हमारा प्रयास है। और ये भी प्रयास है कि आपको छोटी छोटी दिक्कतें जो गृहस्थ आश्रम में आती हैं, उनके लिए हमने छोटे छोटे उपाय भी आपको दिए हैं। आने वाले समय में और अच्छे अच्छे उपाय हमने संग्रहित किए हैं और आपको देंगे। पर अभी तो ज्योतिष का विषय मूल काफ़ी अवशेष है। नक्षत्रों के उपरांत कुंडली विश्लेषण का भी एक कार्यक्रम रखा जाएगा, जिससे कि प्रत्येक सप्ताह में रविवार के दिन जो लोग अपना कमेंट में अपनी जन्मतिथि, अपना समय देंगे, उनमें से किसी एक जन्मतिथि को लेकर के उस कुंडली का विश्लेषण करके उनके जीवन में घटने वाली घटनाओं को बताने का कार्यक्रम चलाएंगे। अभी नक्षत्रों का क्रम, आज उत्तराषाढ़ नक्षत्र, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्रम में 21वां नक्षत्र आता है। यह 21वां नक्षत्र जो दक्षिण दिशा का कारक है, इस नक्षत्र में एक मंचाकार चिन्ह होता है और तारों के चार चार मंजूषा वाला लटकता हुआ प्रकाश दिखाई देता है। और इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र होते हैं। अधिष्ठात्र देवता विश्व देव हैं, अर्थात ये देव समूह कहा जाता है। या शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के समय, जब जो लोग अच्छा कॉलेज खोलना चाहते हैं या कोचिंग खोलना चाहते हैं या कोई सेंटर खोलना चाहते हैं, तो इस उत्तराषाढ़ नक्षत्र में माता सरस्वती का पूजन करके और किसी भी शिक्षण कार्य को आरंभ किया जाए, पढ़ाई आरंभ की जाए, स्कूल खोला जाए, कोचिंग खोली जाए या शिक्षा से संबंधित किसी कार्यक्रम का आरंभ किया जाए, तो बहुत ही उन्नतशील नक्षत्र है। यह शिक्षा क्षेत्र को बहुत उजागर करता है। इस नक्षत्र में जो जन्म लेने वाले हैं, उनका शारीरिक गठन और व्यक्तित्व और जो विशेषताएं हैं वह इस प्रकार से हैं। इस नक्षत्र के जो जातक हैं वह धार्मिक क्षेत्र में बड़े उदार, आस्थावान होते हैं। भगवान के प्रति उन्हें बड़ी विशेष श्रद्धा होती है। इस नक्षत्र के लोग अपने व्यवहार से नम्र होते हैं और उस नम्रता के कारण उनकी जो ख्याति है वह समाज में बहुत अच्छी होती है। इस नक्षत्र के लोग अपने संतान पक्ष से खुशी और सहयोग प्राप्त करते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्ति को एक सुंदर और सहायक जीवन साथी की प्राप्ति होती है। मित्रों,
इस नक्षत्र में लोग आकर्षक व्यक्तित्व वाले रहते हैं। उनकी भाषा, उनका व्यवहार आकर्षित करने वाला होता है। अपने वस्त्रों पर ये विशेष ध्यान देते हैं। इनका वस्त्र धारण करना और वस्त्रों का जो लुक होता है वो बहुत अच्छा रखते हैं। कोमल वचन बोलने में ये तारीफ करने योग्य रहते हैं। दूसरों के प्रति आभार को व्यक्त करना इनका विशेष गुण होता है। पर्यटन के क्षेत्र में रुचि होती है और भ्रमण करना यत्र तत्र इनको अधिक पसंद रहता है। उन स्थानों में जाना यह ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है, पेड़ है, नदियाँ हैं, झरने हैं, जंगल है। इन क्षेत्रों में पहाड़ी है अथवा धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों में भी इनको भ्रमण करना अच्छा लगता है। ऐसे लोगों का जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छा होता है। उनके पास दोस्तों का भी समूह होता है। उन्हें अपने दोस्तों पर का समर्थन भी मिलता है, उन पर विश्वास भी रहता है। धार्मिक कार्यों में जुड़े लोगों की मदद करने के लिए ये सदैव तत्पर रहते हैं। किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन सामाजिक रूप से संपन्न हो रहा हो तो ये वहाँ जाके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा उन कार्यक्रमों में इनको दान देने की भी इच्छा सदैव बनी रहती है। इनका पारिवारिक स्नेह अपने परिवार से बहुत अच्छा होता है। जातक का बचपन अच्छा व्यतीत होता है। भाई बंधुओं की ओर से भी ये सुखी होते हैं। रिश्तों में जो दूरियां आई हैं या आ जाती हैं उनको ये तुरंत दूर करने का प्रयास करते हैं। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की ओर से एक अच्छा सहयोग इनको प्राप्त होता है और ये भी उनके लिए एक अच्छे सहभागी सिद्ध होते हैं। जीवन साथी के प्रति जिम्मेदारी और प्रेम करने वाला कर्तव्य निर्वहन करते हैं। ऐसे जातक को जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चिंता का विशेष ध्यान रहता है। संतान पक्ष में कुछ कमी रह सकती है। संतान की उन्नति में बच्चों की ओर से कुछ कष्ट भी प्राप्त हो सकता है। स्त्री पक्ष को जीवन साथी से अलगाव की समस्या परेशान कर सकती है। स्त्रियां इस नक्षत्र की पुरुषों से भी अधिक धार्मिक होती हैं, आस्थावान होती हैं और इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य इस नक्षत्र के पहले चरण में आते हैं तो पहले चरण में जांघें आती हैं, उर्वस्थि रक्त बहनियाँ आती हैं। इस नक्षत्र के दूसरे और तीसरे चौथे चरण में घुटने त्वचा का भाग आता है। इसके साथ ही कमर अर्थात कटी प्रदेश भी इसी के अंतर्गत आता है। यह एक नक्षत्र कफ प्रधान, वात पित्त कफ जो होते हैं उसमें ये कफ प्रधान नक्षत्र होता है। ऐसे जातक को जल्दी ही सर्दी जुकाम होने का भय बना रहता है। इसलिए इससे इनको बचकर रहने के लिए सलाह दी जाती है कि ऐसे लोगों को ठंडी चीज़ों से अपना बचाव करना चाहिए। इस नक्षत्र के पीड़ित होने पर इस नक्षत्र के जो संबंधित अंग हमने बताए हैं जांघें, उन जांघों पर रोगों का सामना करना पड़ सकता है। इस उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जातक व्यापार के क्षेत्र में वास्तुशिल्प का कार्य, कलात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य इनको अच्छा लगता है। ये लोग वास्तुकार अर्थात मैकेनिक हो सकते हैं। नक्शा का निर्माण करना, वास्तु का नक्शा, बिल्डिंग का नक्शा, भवन का नक्शा, इंजीनियर या कंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में इनको तरक्की मिलती है। कुंडली में मंगल और सूर्य यदि इनकी शुभ स्थिति में हो जाए तो जातक को एक अच्छा प्रशासक बनाते हैं, अच्छा नेता भी बनाते हैं। यदि कुंडली में सूर्य और बृहस्पति की मजबूत स्थिति हो तो जातक उच्च प्रशासनिक सेवाओं में अच्छी स्थिति को पा सकता है। व्यक्ति का एक अच्छा लेखन समाज में चर्चित होता है। उनके पास एक अच्छे वक्ता के भी गुण होते हैं। बोलने में ये लोग बड़े निपुण होते हैं। शब्द इनके पास बहुत नरम और मीठे होते हैं। इनके पास एक अच्छे
वक्ता होने का गौरव प्राप्त होता है। न्याय और कानून के क्षेत्र में भी इनको अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होती है। पुरोहित कार्य, कथा वाचन करना, परामर्श देना, ज्योतिषी उपदेश देना या प्रवचन करना के रूप में भी ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा गोपालन करना, पशुपालन करना और हाथियों के प्रशिक्षक, एथलीट जैसे बॉक्सर, जूडो, कराटे या तलवार चलाने वाले खेलों में ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेखक होते हैं, अध्यापक होते हैं और गुरु के रूप में भी अपनी भूमिका को बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के यदि प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है तो चंद्रमा लग्न या उत्तराषाढ़ नक्षत्र के प्रथम चरण में आते हैं तो ऐसे जातक को बड़ी बड़ी आँखों का सुख प्राप्त होता है। आँखें थोड़ा बड़ी होती हैं, लंबे मुख वाले होते हैं, बोलने में कुशल होते हैं किंतु कम बोलने वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, कार्य में कुशल होते हैं। लौकिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख भर इनको अच्छा प्राप्त होता है। सज्जनों के पास सत्संग लेना और दुखी लोगों की मदद करना, न्यायप्रियता, आत्मविश्वास, ये उत्तराषाढ़ के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातकों के गुण और स्वभाव में पाया जाता है। यदि उत्तराषाढ़ नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है तो दूसरे चरण में जातक का रंग कुछ हल्का श्यामल हो सकता है। जातक के आगे के दांतों की पंक्ति में थोड़ा दूर गैप हो सकता है, दांतों में गैप पाया जाता है और नाक में कम बालों वाला, यात्रा और संगीत को पसंद करने वाला, पतली देह से युक्त, कम बोलने वाला, चंचल एवं अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में समर्थ होता है। यदि उत्तराषाढ़ नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है तो तीसरे चरण में व्यक्ति का शरीर थोड़ा बड़ा होता है, नाम भी बड़ा होता है, हल्का तिरछापन शरीर में हो सकता है, अधिक बोलने की आदत हो सकती है, अनेक स्त्रियों पर रुचि रखने वाले हो सकते हैं, संगीत और गीत पर विशेष प्रेम हो सकता है, शरीर में आलस्य की वृद्धि हो सकती है और दूसरों के काम से अपने लाभ पाने वाला, दूसरों के काम से भी लाभ को अर्जित करने वाला, भौतिक सुख सामग्री को संग्रहित करने में अत्यंत कुशल होता है। इसी तरह से यदि उत्तराषाढ़ नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपको गीत संगीत में विशेष रुचि होगी, अपने क्षेत्र में नाम और प्रसिद्धि करेंगे, बहुत से मित्रों भाई बंधुओं से युक्त होंगे, मनोनुकूल भार्या अर्थात स्त्री की प्राप्ति होगी और अपने परिश्रम पुरुषार्थ से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले संघर्षशील जातक होते हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के दूसरे चरण या द्वितीय पाद में जो अक्षर आता है भे भो जा जी, ये 4 अक्षर आते हैं। इन चारों चरणों के अनुसार पहले चरण में भे, दूसरे में भो, तीसरे में जा और चौथे में जी। यदि इस नक्षत्र से संबंधित कोई पीड़ा आपको प्राप्त हो रही हो तो इस मंत्र को पढ़ करके अथवा जिस दिन महीने में उत्तराषाढ़ नक्षत्र आवे उस दिन किसी भी शिवालय में जा करके अपने नाम से अपने नक्षत्र की शांति का संकल्प लेकर के भगवान शिव का अर्चन करते हैं तो इस नक्षत्र की शीघ्र शांति हो जाती है। मंत्र सुने। ओम विश्वे अद्य मरुत विश्वउतो विश्वे भगवत्यग्नः समिद्धाः विश्वे नो देवा अवसागामन्तु विश्वे देमस्तु द्रविणं बाजी अस्मै। ये वैदिक मंत्र है, वेद का मंत्र है जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र के
जन्म लेने वाले जातकों को इस मंत्र से जप करने से, इस नक्षत्र में भगवान शिव का अर्चन करने से और इस मंत्र का जप निरंतर करने से उत्तरोत्तर उन्नति आपके जीवन में होती है। ये इस मंत्र का अद्भुत प्रभाव है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बुरे प्रभावों से यदि आप बचना चाहते हैं तो भगवान गणपति को 108 दूर्वा लेकर एक एक दूर्वा गण गणपते नमः कह के अर्पित कर सकते हैं। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला है। यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बीज मंत्र में जाएं तो ओम भाम, यह मंत्र 2 अक्षर का है। ये जप भी आपके लिए शुभ फल देने वाला है। सफ़ेद रंग या हल्का नीला, नारंगी और पीला रंग ये आपके लिए विशेष उपयोगी कलर हैं। ये शुभदायक है। चंद्रमा का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जब गोचर आता है, अर्थात महीने में जब चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर भ्रमण करते हैं तो उस समय आपके लिए विशेष लाभकारी होता है। इस तरह से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण में धनु राशि होती है, बाद के 3 चरणों में के स्वामी मंगल है। वस्य चतुष्पद है, योनि नकुल है, महावैर सर्प है। इसके स्वामी पहले चरण के गुरु हैं और बाद के जो 3 चरण हैं जिनमें मकर राशि आती है उसके स्वामी शनि हैं। गण मनुष्य है, नाड़ी अंत है, तत्व अग्नि है पहले चरण का, लेकिन जो बाद के 3 चरण हैं वह पृथ्वी तत्व में आते हैं। स्वभाव संज्ञा ध्रुव है। नक्षत्र के देवता विश्व देवता हैं। पंचशाला वेद में यह मृग योनि में पाए जाते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेना अत्यंत सौभाग्य सूचक है। फिर भी यदि आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है, आपके उन्नति में बाधा निरंतर आ रही है, तो आप जब महीने में चंद्रमा इस नक्षत्र में गोचर करते हैं, हर 27 दिन में ये नक्षत्र आते हैं, जब चंद्रमा इस नक्षत्र में गोचर करना शुरू करें उस समय यदि आप इस नक्षत्र का जप करते हैं, पूजन करते हैं, दान करते हैं तो उत्तरोत्तर आपके जीवन में उन्नति होने लगती है। यह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव आज हमने आपको दिया है। इससे अलावा भी यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में किसी भी परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इसके लिए पर्सनल आपको हमारे व्हाट्सएप पर आकर के मैसेज करना पड़ेगा और जिससे आपका हम सही मार्गदर्शन, सही विकल्प देने का पूरा प्रयास करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः अगले नक्षत्र का क्रम लेकर उपस्थित होते हैं। नमस्कार।